बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी के अय्याम करीब करीब हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत मुताहरा में कुर्बानी हर जानवर की नहीं होती, बल्कि जिन जानवरों की कुर्बानी का ज़िक्र किया जाता है, जिस पर एक पहले वीडियो बन चुकी है, उन जानवरों में भी उस जानवर की कुर्बानी होती है जिसके अंदर किसी किस्म का कोई ऐब ना हो। अगर कोई ऐसा ऐब होगा कि जिसको वाक़यातन ऐब समझा जाता है, तो ऐसी सूरत में उस जानवर को कुर्बानी के लिए ज़िबा करना जायज़ नहीं होगा, और अगर बंदे पर कुर्बानी वाजिब होगी तो उसकी कुर्बानी अदा नहीं होगी। मुख्तसरन हम चंद बड़े उयूब जो हैं जानवर में जो पाए जाते हैं उनका ज़िक्र करते हैं। सबसे पहली बात, अगर जानवर अंधा है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। दूसरे नंबर पर, अगर जानवर लंगड़ा है और वो कुर्बान गाह तक नहीं चल के जा सकता तो उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं। और फिर अगर इतना कमज़ोर और लागर है, इतना कमज़ोर है कि वो चल कर ख़ुद कुर्बान गाह तक नहीं जा सकता, उसके हड्डियों में से गुद्दा या हमारे यहाँ जो मिख कहा जाता है वो ख़त्म हो चुकी है, तो उसकी भी कुर्बानी जो है वो दुरुस्त नहीं होगी, जायज़ नहीं है, उसकी कुर्बानी भी कबूल नहीं होगी। इसी तरह अगर कोई जानवर ऐसा है जिसके कान कटे हुए हैं या चक्की कटी हुई है या उसकी दुम कटी हुई है, तो ऐसी सूरत में उसकी भी कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, अगर कटी तो है, थोड़ी कटी है, इसका उसूल शरीयत मुताहरा में ये बयान हुआ है कि ये देखा जाएगा कि ये 1/3 से कम कटी है कि ज़्यादा। मिसाल के तौर पर ये एक उंगली है, इसके 3 हिस्से हैं, ये 3 पोरे हैं, इसके 3 हिस्से हैं। ये एक पूरी ऐसी चीज़ है कि जिसके 3 हिस्से हैं, तो इसका एक हिस्सा जो है ये 1/3, 2 हिस्से 2/3 और 3 जो है इसको कुल शुमार किया जाता है। तो अब अगर जानवर का कान या उसकी दुम वो 1/3 से ज़्यादा कटी है, यानी 1/3 इतना है और इससे थोड़ी ज़्यादा कटी है, तो ऐसी सूरत में उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। और अगर 1/3 से कम कटी है तो ऐसी सूरत में उसकी कुर्बानी जायज़ होगी। हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि शायद जो खुसिया तैन होते हैं, को पूरे होते हैं, उसको बाज़ दफ़ा जानवर को खसी किया जाता है, तो इसको हमारे यहाँ ये कहा जाता है बाज़ नादान लोगों की तरफ से कि इसकी कुर्बानी नहीं होती, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर किसी जानवर को खसी किया जाए तो इसको हमारे यहाँ उर्फ़ में ऐब नहीं समझा जाता, बल्कि एक ख़ासियत और ख़ूबी समझी जाती है कि अगर उसको छोटी उम्र में खसी कर दिया जाए तो वो जानवर खाता है, उसकी सेहत बढ़ती है, उसका कद काठ बढ़ता है और उसमें खूबसूरती और हुस्न भी पैदा होता है, और साथ ही साथ उसके गोश्त में से स्मेल वगैरह भी नहीं आती और बिल्कुल उसका साफ़ शफाफ गोश्त होता है। तो खसी जानवर की कुर्बानी बल्कि दूसरा जो खसी नहीं होता उसकी निस्बत अफजल है। तो इस वजह से इसको भी पेश नज़र रखा जाए, और जो चंद उयूब बयान किए गए जानवर में अगर उनमें से कोई ऐब पाया जाता है तो कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। तो जानवर ऐसा लें कि जिसमें किसी किस्म का ऐब नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर एक बात ये भी काबिल गौर है कि जब शरीयत ये कहती है कि ऐब वाला जानवर कुर्बानी के तौर पर नहीं दिया जा सकता, तो फिर कुर्बानी करने वाले में अगरचे हज़ारों ऐब हों, सैकड़ों ऐब हों, तो उसकी तरफ से कुर्बानी की जा रही है। तो जहाँ हम बेऐब जानवर तलाश करने की कोशिश करते हैं, इसी तरह हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपने अंदर भी मौजूद जो ऐब हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करे और अपने आप को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर लाए और सुन्नत के मुताबिक ही ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करे।